हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद संयम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो ऊपर ऊपर से कुछ नहीं पढ़ना हमें, बिल्कुल डीपली और एक एक चीज़ को हम लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। ठीक है, क्योंकि एंड में मैंने सारे वो लॉजिक्स जो तुम्हें नहीं बताए जाते वो सारे कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो चलते अपने टॉपिक पर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो देखो इसमें क्या होता है, बीते हुए वक्त में चल रहा काम, बीते हुए वक्त में चल रहा काम। जैसा कि मैं कहने लगूँ कि रोहन खाना बना रहा था। ठीक है, मैंने कहा कि रोहन भाई, मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया, भाई रोहन क्या कर रहा था भाई, रोहन वो तो यार खाना बना रहा था। यानी कि बीते हुए वक्त में चल रहा काम, वो कंटिन्यूस अभी भी काम चल रहा है। ठीक है, तो देखो रटना छोड़ो, लॉजिक पकड़ो। हम एक एक चीज़ को लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, रटना नहीं है कि ता था ती थी रहा था रही थी आ रहे। ठीक है, एक एक चीज़ को हम लॉजिक के साथ पकड़ें। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी विद संयम के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। जब पास्ट यानी कि बीते हुए समय, बीते समय कोई काम जारी यानी कंटिन्यू था, यानी काम खत्म नहीं हुआ था, चल रहा था। क्या काम खत्म नहीं हुआ था, वो चल रहा था। ठीक है, पहचान क्या करेंगे, देखो पहचान तो तुम्हें ये पता ही है कि अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की तरफ हम समझते हैं कि वह सो रहा था, वह सो रहा था, यानी कि एक्शन वाज इन प्रोग्रेस। भाई भाई सोने का काम जारी है, पास्ट में सोने का काम क्या है, जारी है। ठीक है, हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे। एक्शन वॉज नॉट फिनिश्ड देन, यानी कि एक्शन जो है अभी क्या फिनिश नहीं हुआ, वो काम जारी है। तो जो भी कोई काम बीते हुए समय में जारी है, कंटिन्यू चल रहा है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए आगे समझते हैं। देखो जैसे कि मैं हर सेंटेंस के क्या बताए थे आपको, हेल्पिंग वर्ब बताई थी। ठीक है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब होंगी। तो देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, ये समझो, वॉज और वर। क्या है, वॉज और वर। तो अब वॉज कब लगाएं और वर कब लगाएं, तो देखो उसका रूल देख लो। एक वचन साथ, यानी कि एक वचन जो सब्जेक्ट है मेरा उसके साथ, यानी कि आई, ही, सी, इट, और यानी कि सिंगुलर, ये तो है। और जो भी सिंगुलर होंगे मेरे, वहाँ पर हम लगाएंगे वोज। क्या लगाएंगे, वोज। भैया यहाँ आई सिंगुलर की तरह यूज करा रहे हो, जी हाँ। जो मेरा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है या मेरा सिंपल पास्ट होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, आई के साथ वोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। और हाँ, इसे पूरा डिटेल में बताने के लिए, इसके लिए मैं आपके एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसमें देख लेना। ठीक, फिलहाल आपको याद रखना है। ठीक, यू, वी, दे और जितने भी मेरे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसके साथ क्या लगेगा, वर। क्या लगेगा, वर। और जो मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि काम जारी है। काम क्या हमारा, जारी है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट लॉजिक बताने से पहले मैं आपको ये 6 टाइप्स के सेंटेंस बता देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने वो सारे के सारे क्या करेंगे, एंड में लॉजिक करेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। आई होप तुम्हें अब स्ट्रक्चर बहुत ही तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर हमारा वॉज या वर्ब, अकॉर्डिंग टू किसके, सब्जेक्ट के। जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल हेल्पिंग वर्ब प्लुरल। ठीक है, देखो मेरी टंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कभी ये सोचो तो उसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, हाँ उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो भी हमारे अदर वर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। ठीक, सिंपल पहला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो वह कल गाना गा रही थी, वह कल गाना गा रही थी, यानी कि पास्ट में जो काम जो है जारी है। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ इसमें, सब्जेक्ट कौन है, गाना गाने का काम कौन करी थी, वो लड़की थी। ठीक है, तो यहाँ पे वह की सब जगह क्या आएगा, मेरा सी। क्या आएगा बेटा, सी। उसके बाद अब वोज लगाऊं कि वर लगाऊं। ठीक है, भाई सी के साथ सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वोज। क्या लगेगा, वोज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाने के बाद सिंग, और उसके साथ क्या जोड़ लूँ, आईएनजी। क्यों, क्योंकि कार्य कंटिन्यूस में है। ठीक, तो सिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, गाने का सर कहाँ पड़ा, गाने पे। ठीक है, तो आ सॉन्ग, आ सॉन्ग। अब कब गाई थी, कल, तो यानी कि बताएंगे भी बीते हुए कल की बात है, यस्टरडे, यस्टरडे। आई होप तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो हम सेंटेंस बनाते सीखते हैं। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, वह खिड़की से बाहर देख रहा था।
तो बाहर देखने का काम कौन कर रहा था, वह। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा हमारा ही। क्या आएगा भाई, ही। उसके बाद वॉज या वर, अब सिंगुलर है तो क्या आएगा हमारा, वॉज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कोई ऐसा हम रैंडमली बाहर देखते, तो मैंने बताया था क्या, लुक, उसके लिए क्या बताया था, लुक। और कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी जुड़ जाएगा, लुकिंग। तो ही वॉज लुकिंग। अब देखो देखने का असर कहाँ पड़ा, खिड़की से बाहर। कहाँ देख रहा हो, खिड़की से बाहर, यानी कि आउट ऑफ द विंडो। इसके लिए होएगा हमारा आउट ऑफ द विंडो, आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। मम्मी कल इस समय खाना बना रही थी, ठीक है ना। और जैसा हुआ है ना भाई, मान लो हम बाहर जॉब करते हैं, हम जब जाएंगे भाई यार कल तो मम्मी इस समय यार खाना बना रही थी, अब हम फिर यहीं आ गए। ठीक है, तो चलो इस तरीके से पास्ट की बात याद आ गई उसे। ठीक है, तो अब क्या करना, मम्मी कल इस समय खाना बना रही थी, तो सब्जेक्ट क्या इसमें भाई, खाना खाने बनाने का नाम, बनाने का काम कौन कर रहा है, मम्मी। तो मम्मी, मम्मी। ठीक है, अब मम्मी तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज। क्या आएगा, वॉज। अब उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, कुक। और कॉन्टिन्यूअस है तो आई जुड़ जाएगा, कुकिंग। उसके बाद क्या आएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब भाई, भाई जो पकाने का सर किस पे पड़ा, फूड पे, तो कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। अब देखो अदर वर्ड्स, कुकिंग फूड। अब कुकिंग फूड किस समय, यानी कल इस समय, कल इस समय। देखो समय के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। और कल के लिए क्या जाएगा, यस्टरडे। भाई बीते हुए कल की बात हो रही है तो क्या आएगा, यस्टरडे। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। हम कल रात फिल्म देख रहे थे, हम कल रात फिल्म देख रहे थे। तो हम के लिए देखो सब्जेक्ट क्या भाई, हम बहुत सारे, तो वी आएगा, वी। अब वी क्या है, प्लूरल है तो क्या आएगा, वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आएगा, वर्ब। उसके बाद देखने की, मैंने कहा था मूवी वगैरह देखना, फोन देखना, सब क्या होता है, वॉच। क्या होता है, वॉच। और उसके साथ आईएनजी, वॉचिंग। क्या आएगा, वॉचिंग। और देखने का सर क्या था, कर रहे थे फिल्म, आ मूवी, आ मूवी, आ मूवी। कब देख रहे थे, कल, कल देख रहे थे तो यस्टरडे। ऐसे कल रात है, कल रात, यानी कि लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। ठीक, आई होप कि तुम्हें ये स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा, ये सेंटेंस भी कैसे बनाने अच्छे समझ में आ गया। तो ये दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्या है तुम्हारे लिए, ये होमवर्क है, ये वाला भी, ये इन्हें खुद बनाना। ठीक, तो चलते हैं अपने अपने नेक्स्ट टाइप्स पर। अब बात करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, नोट। क्या लगता है, नोट। फिर वी वन, उसके साथ क्या, आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद जो अभी अदर वर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। ठीक, तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। वे शोर नहीं मचा रहे थे, वे शोर नहीं मचा रहे थे। तो देखो भाई शोर मचाने का काम कौन नहीं कर रहे थे, वे। तो सब्जेक्ट क्या होगा मेरा, दे। ठीक, उसके बाद बहुत सारे तो क्या आएगा, वर्ब। फिर क्या आएगा हमारा, नोट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मचाने के, मेकिंग, मेकिंग आ नॉइज, मेकिंग आ नॉइज। शोर मचाने को बेटा मेकिंग आ नॉइज। ठीक, आगे बात समझ में, मेकिंग, क्या मेकिंग नहीं कर रहे थे, नॉइज, शोर नहीं मचा रहे थे। ठीक, तो चलते अपनी देखो सेंटेंस बनाते हैं। यार यहाँ तो जगह भी नहीं है, चलो मैं यहाँ करके बना लेता हूँ। देखो छठा नंबर ऐसे डाल लेता हूँ, वे लोग शोर नहीं मचा रहे थे। अब जब वे शोर नहीं मचा रहे थे, यहाँ पे आ गया वे लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात वही है, तो ये तो सेम ही वाला बन गया। चलो अब मैं बना के दिखाता हूँ। देखो वे क्या आएगा, दे। क्या आ गया, दे। ठीक, अब वो बहुत सारे हैं। उसके बाद क्या आएगा, वर। क्या आएगा, वर। उसके बाद क्या आएगा, नोट। क्या आएगा भाई, नोट। फिर उसके बाद मेकिंग, क्या आएगा, मेकिंग आ नॉइस। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं अपना 7 नंबर वाला। तो मैं कल उसे फ़ोन नहीं कर रहा था, मैं कल उसे फ़ोन नहीं कर रहा था। भाई मान लो तुम्हारा दोस्त का बेटा आजकल बहुत फ़ोन पे बात कर रहा है। अबे नहीं यार, मैंने तो कल उसे फ़ोन भी नहीं कर रहा था यार, तू कैसी बात कर रहा। गलत गलत इल्ज़ाम मत लगा दे भाई। ठीक, हाँ, इस टाइम मेरा जो फोकस है वो पढ़ाई पर है बस। ठीक है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। ठीक, तो यानी कि आई, क्या है पर आई। अब आई के साथ वर मत लगा देना, बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। आई के साथ क्या आएगा, वोज। क्या आएगा, वोज। उसके बाद नोट, नेगेटिव है तो नोट। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा बेटा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पे कॉल। सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, सॉरी मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा यहाँ पे, कॉल। तो और उसके साथ आईएनजी, कॉलिंग। अब क्या, उसे, हर, कॉलिंग हर। आई वॉज नॉट कॉलिंग हर यस्टरडे। अरे ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी,
क्या आएगा, यस्टरडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, वह रो नहीं रही थी, वह बस नाटक कर रही थी। भाई लड़कियों का बहुत ड्रामा होता है भाई साहब। वो कहते हैं ना, एक इडियम्स है क्रोकोडाइल टीयर्स के नाम से, ऐसी कुछ है, मतलब इडियम्स है, मेरे भी याद नहीं आ रहा, यानी मगरमच्छ के आंसू। ठीक भाई साहब, बस इनका पूछो मत, हल जरा सी बात पे ऐसा करके दिखा देंगी। ओहो, और तुम भी यार एकदम ऐसे सदमे में चले जाओगे, यार मैंने तो कुछ ना कह दिया ना। ठीक है, तो इनके आंसुओं को मत जा करो, आ जाओ वापसी। वह रो नहीं रही थी, वह बस नाटक कर रही थी। ठीक, तो यानी कि देखो, वह रो नहीं रही थी, ये दो सेंटेंस आगे साथ, कोई बात नहीं, बना देंगे हम। पहले ये बनाएंगे, वह रो नहीं रही थी, वह रो नहीं रही थी, तो सी, उसके बाद सिंगुलर तो वॉज, फिर नोट, रोने क्या, क्राई, तो क्राइंग, सी वॉज नॉट क्राइंग, फिर कॉमा लगा देंगे। बस वह नाटक कर रही थी, सी वॉज जस्ट एक्टिंग, सी वॉज जस्ट एक्टिंग। ठीक है भाई, आई होप तुम्हें अच्छे समझ में आ गए। ये दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। अब बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। यस और नो वाले सवाल, इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन पूछ टाइप होते हैं, एक होते हैं क्वेश्चन टाइप वाले होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट, फिर वी वन, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड जो भी होंगे, फिर क्वेश्चन मार्क हमारा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझो, क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम सो रहे थे। तो देखो सब्जेक्ट, ओ सॉरी, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मेरा तुम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर, क्या आएगा, वर। उसके बाद सब्जेक्ट यू। ठीक, उसके बाद सोने क्या होगी, स्लीपिंग, क्या होगी, स्लीपिंग। ठीक है, आइए आगे सेंटेंस से समझते हैं और भी। ठीक, तो देखो, क्या तुम कल बाजार जा रहे थे, तो क्या तुम, सब्जेक्ट में बाजार जाने का काम कौन कर रहा था, तुम, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वर, क्या आएगा, वर। उसके बाद सब्जेक्ट यू, क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट यू। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाने क्या होगी, गो, और आईएनजी गोइंग। ठीक, कहाँ जा रहे थे, टू द मार्केट, टू द मार्केट। और कल के लिए क्या आएगी, यस्टरडे, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अगले वाला देखो, क्या वह कल तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्या वह कल तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लड़के, वो भी इंतजार, वो भी किसी का, कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब मैक्सिमम लड़के इंतजार ही करते हैं, लड़कियों को अगर थोड़ा भी इंतजार करवा दिया ना भाई साहब, फिर तो तुम्हारी कयामत आनी पक्की है। आगे देखो, क्या वह कल तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ठीक, तो क्या वह, तो अगर वह तो क्या आएगा, वोज, क्या आएगा, वोज। फिर उसके बाद क्या आएगा मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आएगा, ही, वोज ही। इंतजार करना, ठीक है, वेट, क्या करना, वेट, तो वेटिंग, क्या आएगा, वेटिंग। उसके बाद क्या आएगा, तुम्हारा, फॉर यू, फॉर यू, यस्टरडे, यस्टरडे, कल के लिए क्या आएगा, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। क्या वह कल तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वॉज ही वेटिंग फॉर यू यस्टरडे। आगे देखो, क्या बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तो देखो बच्चे तो बहुत सारे हैं, तो यह क्या आएगा, वर, क्या आएगा, वर, वर। उसके बाद क्या आएगा, द चिल्ड्रन, वर द चिल्ड्रन। उसके बाद क्या आएगा भाई, क्रिया क्या, खेलना, तो प्ले, और आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लेइंग, क्या जुड़ेगा, आईएनजी, प्लेइंग, इन द पार्क, इन द पार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, तो आई होप कि तुम्हें ये अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो ये वाला और ये वाला आपके लिए क्या है, होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है। चलते अपने नेक्स्ट टाइप पर। अब बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव के नेगेटिव, यानी कि सवाल प्लस में नहीं है। ठीक है, देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है, अगर हमें इंट्रोगेटिव के नेगेटिव बनाने हो, डबल इंट्रोगेटिव के नेगेटिव बनाने हो, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नोट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नोट, फिर वी वन प्लस माइनजी, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं अपने। क्या तुम कल पढ़ाई नहीं कर रहे थे, हाँ भाई, भाई मान लो तुम्हें, तुम्हारा कोई दोस्त है, हैं, पढ़ता है, लेकिन तुमने कल उसे कहीं और देख लिया, तो फिर पूछे, हाँ भाई
कल तो पढ़ाई नहीं कर रहा था है। ठीक, तो देखो, तो क्या तुम कल पढ़ाई नहीं कर रहे थे? तुम, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा वर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, नेगेटिव है तो नोट, फिर क्रिया करने के क्या, पढ़ाई करना हो स्टडी, आई एन जुड़ेगा स्टडिंग, कल की बात करें तो यस्टरडे, बीते हुए कल की बात यस्टरडे। ठीक, तो आइए एक एक करके हम सेंटेंस को समझते हैं। तो देखो यही समझ लेंगे। 16वां नंबर क्या कह रहा है, क्या तुम कल पढ़ाई नहीं कर रहे थे? तो ये तो हो गया, ये तो मैंने समझा दिया। अगला देखो, क्या वह खाना नहीं खा रहा था? क्या वह खाना नहीं खा रहा था? तो वह क्या सिंगुलर है, तो क्या आएगा वॉज, क्या आएगा वॉज ही, वॉज ही। अब नेगेटिव है तो नॉट, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद क्या है वी एन जी, खाने खाने को ईट, आई एन जी ईटिंग, द फूड यस्टरडे, कल के लिए क्या आएगा यस्टरडे, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई। अगला देखो, क्या वे लोग मैच नहीं देख रहे थे? क्या वे लोग मैच नहीं देख रहे थे? तो वे बहुत सारे हैं तो क्या आएगा वर, क्या आएगा वर दे, वर दे। उसके बाद क्या आएगा नेगेटिव है तो नोट। ठीक, अब यहाँ पे देखो मैच देखना, तो यानी यहाँ पे आएगा वॉचिंग, चलती हुई चीज देख रहे हैं वॉचिंग, क्या आएगा वॉचिंग द मैच, वॉचिंग द मैच क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, अगली बात समझ में। तो देखो ये दोनों तुम्हारे लिए क्या है होमवर्क है, क्या है ये दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। अब बात करते हैं अपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक, यानी कि इसमें क्या है डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ जाते हैं जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, किसके, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएंगे, उसके बाद वाज वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, वी वन प्लस में एन जी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही अच्छी समझ में आ जाएगा। तुम कल क्या कर रहे थे? तुम कल क्या कर रहे थे अभी बताओ। ना तो यार फंक्शन में आया, ठीक, ना तो ना कुछ काम बताया, तो तू कल कर क्या रहा था ये बता दे। ठीक, होता है ना सर भाई, देख बस अब क्या ही बताऊं मैं। ठीक, तो देखो तुम कल क्या कर रहे थे, तो क्या, क्या, तो इसका शुरू में क्या आएगा वोट, क्या आएगा वोट, फिर हेल्पिंग वर्ब, तुम बोल रहे थे तो वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर करने क्या आएगी डू, वी वन आएगी आई एन जी डूइंग, फिर कल के लिए यस्टरडे। ठीक, तो आइए समझते हैं। भाई यार ये वाले सेंटेंस इसमें एक बार और रिपीट हो रहा, चलो इसे समझते हैं। वह कल कहाँ जा रही थी, वह कल कहाँ जा रही थी। तो देखो अब कहाँ के लिए क्या आएगा यहाँ पर वेयर, क्या आएगा वेयर, अब सिंगुलर है तो क्या आएगा वॉज, और फिर उसके बाद लड़की है तो सी, क्या आएगा सी, वही सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वाइन, जाने क्या होगी गो, और गो के साथ आईएनजी गोइंग। ठीक है, और कल के लिए क्या आएगा यस्टरडे, क्या आएगा यस्टरडे। ठीक, क्वेश्चन मार्क, ठीक क्वेश्चन मार्क। अगला देखो, तुम कल रात किससे बात कर रहे थे, किससे? तो देखो ह्यूमन आगे बात यहाँ पे, तो किससे करेगा होम, क्या आएगा होम। फिर अब तुम आ गए तो यहाँ का वर, क्या आएगा वर यू। ठीक, उसके बाद क्या आएगा बात करने का टॉक, आईएनजी जुड़ जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है टॉकिंग, यस्टरडे, क्या आएगा यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, तो देखो ये और ये तुम्हारे लिए क्या है होमवर्क, ये भी और ये भी। ठीक, आगे चलते हैं अपने। तो अब बात करते हैं अपने 6 टाइप्स यानी कि लास्ट टाइप की, जो कि हमारा डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। फिर वही स्ट्रक्चर सारा वो वाला क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव वाला ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा यानी कि डबल इंट्रोगेटिव वाला ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा सब्जेक्ट के बाद नोट जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या जुड़ जाएगा नोट, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड प्लस में नेगेटिव। तो देखो डब्ल्यू एच जाएगा, फिर डिड, अरे ये क्या टाइप कर दिया भाई, ये तो गलत है, गलत है भाई, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, पता नहीं क्या टाइप कर रखा है, और एग्जाम्पल भी गलत ही टाइप कर रखा है इन्होंने। अबे यार चलो कोई नहीं, देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा देखो तुम्हारा डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। ठीक, प्लस में तुम्हारा क्या आएगा वोज, हेल्पिंग वर्ब, वही वोज या वर, फिर प्लस में तुम्हारा आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा तुम्हारा नोट, फिर वी वन प्लस में आई एन जी, क्या आएगा आई एन जी, फिर प्लस में जो तुम्हारा आएगा वो आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ठीक, और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब आगे समझ में, तो देखो सेंटेंस से समझते हैं। तुम कल स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, क्यों,
तो इसके लिए क्या आएगा वाई, क्या आएगा वाई। उसके बाद तुम प्लूरल है तो क्या आएगा वर, फिर यू सब्जेक्ट, फिर नोट नेगेटिव है तो नोट, फिर V1 जाने की गो और ING। ठीक, कहानी जाते थे स्कूल, टू स्कूल, टू स्कूल। और कल के लिए क्या आएगा यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक, क्वेश्चन मार्क। ठीक, आई होप तुम्हें अच्छे समझ में आ गया। अब आगे देखो, वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रही थी, क्यों नहीं कर रही थी, तो वाई, लड़ाई हो गई होगी भाई इसीलिए नहीं कर रही थी। ठीक है, वाई। अब सिंगुलर है तो क्या आएगा वॉज, सी, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट, बात करने को क्या टॉक, कॉन्टिन्यूस है तो ING टॉकिंग टू यू। ठीक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, अगले वाला देखो, तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे, तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों के लिए क्या वाई, क्यों के लिए क्या है वाई, वाई सॉरी। उसके बाद तुम है तो वर, यू नेगेटिव है तो नोट, इंतजार करने की वही वेटिंग, वेटिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो 6 के 6 टॉपिक हमारे हो गए क्या खत्म। अब बात करते हूँ लॉजिक की, जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखो वाइल वर्सेस व्हेन। ठीक है, क्या होता है, अक्सर पास्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल वाइल के साथ होता है जब दो काम एक साथ चल रहे हों, यानी कि दो काम एक साथ चल रहे हों तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वाइल का। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, मैं पढ़ रहा था जबकि मेरा भाई खेल रहा था। ठीक है ना भाई, कहते हैं ना कि अब देख उसे सीख ले, वो पढ़ रहा है लेकिन तू खेल रहा है, यानी पास्ट में दो काम एक साथ हो रही हैं। भाई वो तो पढ़ रहा है और वो खेल रहा है, मम्मी डांटती है ना, देख तेरा बड़ा भाई तो पढ़ रहा है, अब तू क्या खेलने में लगा हुआ, पढ़ तो नहीं सकता तू। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आएगा क्या, देखो मैं पढ़ रहा था यानी कि आई वॉज स्टडिंग, जबकि यानी कि वाइल, वाइल के लिए क्या है यहाँ जबकि, माई ब्रदर वॉज प्लेइंग, मेरा भाई खेल रहा था। ठीक है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। अच्छा हाँ, इसके अंदर देखो ये एक स्पेशल केस था जो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप कि तुम्हें वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें क्या हो गए क्लियर हो गए होंगे। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, सीधा लॉजिक ही। भाई पास्ट में कोई काम कंटिन्यूस चल रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अपना किस पास्ट परफेक्ट चलाएंगे। ठीक है, मैं जल्दी ही इन्हें 12 के 12 टेंस को फिनिश करके आपको पैसिव वाले सेंटेंस की तरफ लेके चलूँगा। ठीक, तो देखो दिक्कत लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है, पूरा का पूरा कोर्स मैंने, जैसे देखो मैं ज़बान का बहुत पक्का आदमी हूँ, अगर मैंने कुछ काम कह दिया कि कर दिया तो फिर वो मुझे करना है, या फिर मुझे किसी हालत में करना पड़े। देखो अगर इस दुनिया में ना रहा तो फिर तो कुछ बात अलग है, देखो कहना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मैंने जो आपको वादा कर रखा है, पूरी इंग्लिश, पूरी की पूरी इंग्लिश विद वोकेबलरी मैं आपको इस वाले चैनल पर कराऊंगा। ठीक, चाहे पूरा साल लग जाए, बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर जोड़ना है। ठीक, और क्योंकि वही मेरे लिए ज़्यादा मोटिवेशन होगा। ठीक, अब देखो आज तारीख है हमारी 21। ठीक है, तो लगभग हमें 1 मंथ हो गया इस चैनल पर जुड़े हुए, और देखो 300 प्लस क्या हो गया इसमें हमारे, ठीक है, सब्सक्राइबर हो गए। ठीक है, वॉचिंग टाइम भी हमारा 100 प्लस हो चुका है। ठीक, प्ले लिस्ट का ऑप्शन भी खुल गया है, कम्युनिटी ऑप्शन। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये से पहुँचाएँ, वो काम मेरा है पढ़ाने का। ठीक है, और हाँ इतना तो कह सकता हूँ कि अगर मेरे यहाँ पे पढ़ रहे हो तो टाइम तो ख़राब होगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ना इरिलेवेंट में पढ़ाता हूँ। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लॉजिक टू लॉजिक चीज़ें समझाता हूँ, रटाने कोई बात होती नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को एंड तक टिके रहने के लिए, और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।